गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। गैरों पे करम किए जा रहे हैं और अपनों पर सितम किए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद सरकार के ही, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ही विधायक मंत्रियों के जो बयान सामने आते रहते हैं समय समय पर, उनसे यह साबित होता है। बीएसपी से जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस सरकार की जो चारपाई है उसके जो पिलर बने, उनको पूरी छूट दे रखी है सरकार ने। गैरों पे पूरा कर्म किया जा रहा है। जो वो चाहते हैं विधायक बीएसपी वाले, उनकी सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। इस बात से कुंठित भी हैं कुछ कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी, कि जो भारी पार्टी से जीत कर हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं या हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, आप उनको तवज्जो पे तवज्जो दिए जा रहे हैं, उनकी हर मांग को प्रायोरिटी से पूरा करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो आपके घर के हैं, आपकी पार्टी से जीते हैं, आपके टिकट पर जीते हैं, आपका साथ निभा रहे हैं, लेकिन हम पर सितम क्यों किया जा रहा है? हमारी मांगों को क्यों नहीं माना जाता है? हम जो कहते हैं उसको प्रायोरिटी से पूरा क्यों नहीं किया जाता है? इस तरह के वाक्यांश समय समय पर कांग्रेस विधायकों के सामने आते रहे हैं, जिन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में शामिल किया है, अपनी सरकार पर सवालिया निशान कई बार उठाए हैं। मंत्री भी शामिल हैं, विधायक नहीं, मंत्री भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, भरत सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया मुख्यमंत्री के नाम। उन्होंने अपने ही खनिज मंत्री को खनन माफिया कह डाला। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कांग्रेस के विधायक कई बार बोल चुके हैं, आप इस कुर्सी पर रहने लायक नहीं हैं, सरकारी सिस्टम खराब हो चुका है, अपराध बढ़ रहा है। जो सरकार का बैलेंस है, संतुलन है, क्या नहीं लगता कि वो गड़बड़ हो गया है? संतुलन को ठीक करने की ज़रूरत है सरकार को, पार्टी को, आला कमान को। और सरकार का जब संतुलन खराब होता है तो प्रदेश का सिस्टम खराब हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी खराब हो जाती है, जनता आहत होती है, जनता के काम नहीं किए जाते, जनता परेशान होती है। इसलिए ज़रूरत है गवर्नमेंट के बिगड़े हुए संतुलन को किसी भी तरह से ठीक करना। और ये ठीक कौन करेगा? ये ठीक करेगा कांग्रेस आला कमान। लेकिन कांग्रेस आला कमान इस समय टेंशन में है, व्यस्त है। क्यों? क्योंकि ईडी का मामला चल रहा है। तमाम कांग्रेसी यहाँ से जाकर के, अन्य राज्यों से कांग्रेस जाकर के दिल्ली में पड़ाव डालते हैं, गिरफ्तारियाँ देते हैं। अपने आला कमान को बचाने के लिए कोई भी कोशिश छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, 3.5 वर्ष गुजर चुके, प्रदेशवासियों को राहत नहीं मिल रही, जनता खुश नहीं है। बाहर से जो मंत्री आए, वो एमएलए आए हैं बाहरी पार्टियों से, चाहे जैसे बीएसपी से आए हैं, वो मौज कर रहे हैं। और जो खुद कांग्रेस के विधायक हैं वो निराश हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह जो कांग्रेसियों की निराशा है, कांग्रेस विधायकों की जो निराशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो निराशा है, वह निराशा 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान करने का भी संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता तो पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि इस सरकार में हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो विधायक सुनता है, ना मंत्री सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री सुनते हैं। हम इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी को छोड़ने के लिए कार्यकर्ता को बेबस होना पड़ेगा। इस तरह के वाक्यांश भी सामने आते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बाद फिर कांग्रेस विधायकों के भी इस तरह के वाक्यांश सामने आते रहे, मंत्री के भी सामने आते। जैसे अशोक चंद्रा ने अपना पद त्यागने के लिए मुख्यमंत्री को कहा था, इस जिल्लत भरा पद है, मैं इस पर बैठना नहीं चाहता। और भी तमाम तरह के जो विधायक हैं कई कांग्रेस के, उनके भी बयान सामने आए थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जिसको 3.5 वर्ष हो चुके हैं, उससे ना तो कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक संतुष्ट हैं, ना मंत्री संतुष्ट हैं, ना जनता संतुष्ट है। अगर संतुष्ट दिखते हैं तो बीएसपी से आए हुए विधायक दिखते हैं, या जो गवर्नमेंट सिस्टम में सम्मिलित हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पार नहीं पड़ेगी। अगर आपको 2023 में मैदान में उतरना है तो सबसे पहले आपको जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा, फिर कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा और फिर अपने विधायकों को करना पड़ेगा। ये जो पूरा सिस्टम है, जो कंपोजिट सिस्टम है, वह अगर आपका मजबूत है तभी आप ग्राउंड पर टिक पाओगे। अन्यथा
तिनके की तरह उड़ जाओगे। अब देखिए एक और वाक़या जो जिस तरह से घटित हुआ, एक साधु ने, विजय दास ने आत्मदाह किया सिर्फ खनन वैध या अवैध खनन बंद करने की मांग को लेकर। उसकी कुर्बानी हो गई, संत कह रहे हैं उसने बलिदान दिया है, अब वो अमर हो गया। अब सरकार आज उसके आत्मदाह के बाद खनन बंद कर दिया है इलाके से। ये खनन पहले बंद कर दिया जाता तो आज वो साधु जिंदा होता। बीजेपी की भी टीम, 5 सदस्यीय टीम सेंट्रल बीजेपी की कल मौके पर पहुंची। अरुण सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध खनन बंद करने के लिए बीजेपी विपक्ष काफ़ी समय से मांग उठा रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुनती और इसी का नतीजा है साधुओं का आंदोलन होता है, आत्मदाह किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक दूसरा रूप भी सामने आता है। जब बाबा विजय दास का अंतिम संस्कार बरसाने की मानगढ़ी गौशाला में किया जा रहा था तो बीजेपी के जो नेता वहाँ पहुँचे थे, स्थानीय स्तर के नेता थे बीजेपी के, वो जहाँ अंतिम संस्कार होना था बाबा विजय दास के पार्थिव शरीर का, वहाँ फ़ोटो शूट चल रहा था। बीजेपी के नेता हंस रहे थे और फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त थे। वह वीडियो भी वायरल हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो सिस्टम है, जो फेल्योर है, विधायक या मंत्री असंतुष्ट हैं, जनता असंतुष्ट है, कह सकते हैं ये पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का 3 वर्ष का, इसमें एक जंग लग चुकी है और इस सभी से प्रताड़ित है। अब देखना ये होगा कि 2023 के चुनाव में जनता इनको क्या सबक सिखाती है और जो इनके खुद के विधायक हैं वो इनको क्या सबक सिखाते हैं। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।